अच्छा जी, अब मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये आपको रैशनलाइज़ करना आ गया तो फिर आपको आप ये समझ लें कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लिया। मल्टीप्लाई, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम कभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये जो नीचे जो भी वैल्यू होगी, अगर इसके दरमियान में प्लस होगा तो हम माइनस लगाएंगे, और अगर माइनस होगा तो हम प्लस। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस है। तो अब हम इसी को मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। हम यहाँ पे प्लस है तो मैंने लिख लिया माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक हो गया। हमने इसको जो डिनोमिनेटर था इसको दो मरतबा लिख लिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। यहाँ पे प्लस था तो दोनों जगहों पे हमने क्या लगा लिया? माइनस लगा लिया। अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए ये करके देख लेते हैं। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ। 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर कर देना है, क्योंकि देखिए ये a माइनस बी, a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे यहाँ पे क्या है? 6 है। b की जगह पे क्या है? 4 अंडर रूट 2 है। a की जगह पे 6 है और b की जगह पे 4 अंडर रूट 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 को होल स्क्वायर में लिख लेंगे। इसका मतलब ये है, देखिए एक वैल्यू ये है और एक ये, तो टोटल कितनी होगी? 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 की दो वैल्यू होगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली पूरी वैल्यू होगी, ये वाली और ये वाली। और इसका तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फार्मूला भी लिख के दिया था कि यहाँ पे फिर जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं, अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया और दूसरा फार्मूला हमारे पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तरतीब पे आपने कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तरतीब इस तरह भी हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं? एक दफ़ा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ए है, ये वाली ए है और ये वाली बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है? उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे आपने यहाँ से देखना है। अच्छा, अब हमारे पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारे पास क्या है? 6 है, b क्या है? 4 अंडर रूट 3। तो मैं इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट करता हूँ
ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या होगा, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा, -2 ए की जगह पे लिख लिया हमने 6, और बी की जगह पे क्या लिखूंगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 4 बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक दफ़ा ये प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में, हमने इस वजह से इसको स्क्वायर में लिखा था। अब स्क्वायर खोलते हैं, ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और दरमियान में माइनस इसी तरीके से लिखा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये जो स्क्वायर है इसके साथ कट जाएगा और इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर इज अंडर रूट के साथ कट जाएगा। देखिए ये दोनों के साथ है ना, स्क्वायर इज अंडर रूट 2 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, तो 4 के साथ 16 हो गया और इस अंडर रूट के साथ कट गया, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस, अब दोबारा ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा 16, और इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब इसके साथ कट गया, तो ये हो जाएगा 2, और -2 6 12, और 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 अंडर रूट 2 इसी तरीके से आ गया। अब ये वाला स्टेप हो सकता है आपको समझ आया हो या ना हो, थोड़ा सा आपने दोबारा गौर करना है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस प्लस इसी तरीके से लिखा, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया 16 और इसके ऊपर कट गया अंडर रूट के साथ, यानी कि ये दोनों के साथ है। ठीक हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 48, इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इस वजह से हमने इसको इसी तरीके से नीचे लिख लिया है। अब 36 को हमने किया माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 के साथ, तो ये हो जाता है 32। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना बच जाएगा 4। अब इसको और इसको प्लस करेंगे जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, आगे अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 68 अच्छा 68 और 48 में से हम कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 17, थोड़ा सा लिखने नहीं हो रहा यहाँ पे, -12 अंडर रूट 2 इसी तरीके से आ गया, और डिवाइडेड बाई 4 इसी तरीके से आ गया। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये अब आया कैसे है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल इसमें से और इसमें से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। कॉमन इसलिए लिया ताकि हमारे पास ये जो 4 था ये कट जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन ले लिया। अब 4 का टेबल जो है वो 17 बार पढ़ो तो क्या आता है, 68 आता है, और 4 का टेबल 12 बार पढ़ें तो 48 आता है।
ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, 4 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दिया है। 4 का टेबल 17 बार पढ़ो तो 68 आता है, और इसी 4 का टेबल जो है वो 12 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका 17 माइनस 12 √2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।